BRS पार्टी हल्का बहादुरपुर के इंचार्ज और साबिक़ चेयरमैन सदर इनायत अली बाखरी से हमारे नुमाइंदे हुसाम ज़ोहैब ने आने वाले असम्बली इंतखाबात व दीगर मौज़ूआत पर बात की। आइए जानते हैं इनायत अली बाखरी के ख्यालात। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। आज के हमारे मेहमान BRS पार्टी इनायत अली बाखरी साहब बहादुरपुरा इंचार्ज। नया साहब, कर्नाटका में अभी हाल में जो कांग्रेस ने हुकूमत बनाई है, कांग्रेस का कहना है कि वो आने वाले इलेक्शन में भी तेलंगाना में जो है इसी तरीके से जो है हुकूमत बनाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे में क़ब्ल TNT न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अवामुन्नास में काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रहा है और अच्छे मुद्दों पे काम कर रहा है। और इसी के लिए जिस तरह से अभी आपने मुझसे सवाल किया कि कर्नाटक में BJP सरकार को हटाकर कांग्रेस को लाया गया, इसकी वजह ये थी कि आप तमाम जानते हैं कि BJP वहाँ पर चंद इश्यूज़ के ऊपर जो वहाँ की तरक्की एक दौर था कि हर कंपनी, हर बड़ी इंडस्ट्रीज़ बेंगलुरु की तरफ या कर्नाटक की तरफ ज़्यादा रुख करती थी, क्योंकि वहाँ के माहौल, वहाँ की रहने की सहूलतों के साथ और वहाँ के वेदर के हिसाब से वहाँ पर काफ़ी अहमियत थी। और बड़े अफसोस के साथ BJP के दौरे इक़्तिदार में जो जुल्म ज़्यादती की गई वहाँ पर, और जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही थी, करप्शन आसमान छू रहा था, उसी लिहाज से वहाँ पर BJP सरकार ख़त्म होना था। और उसके अल्टरनेट तरीके पर वहाँ के सेकुलर, मैं हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी कोशिश काविशों से हमारे मुसलमान भाई और क्रिश्चियंस और ख़ास तौर पर बुद्धिस्ट सारे के सारे माइनॉरिटीज़ मिलकर वहाँ की हुकूमत को तब्दील करने में कामयाबी हासिल करें। और ऐसा होना चाहिए, जब जब जुल्म ज़्यादती होती है, जब जब कोई हुकूमत नाकारा कारकर्दगी दिखाती है तो आवाम उन्हें बदल देती है और बदलना चाहिए। यही देश की नीति और निजायती है। तो क्या लगता है कि जब कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत बनाने का लिए जैसा कर्नाटक में बने उतना आसान होगा कर्नाटक या तेलंगाना में बनाने के लिए? अब देखिए, आप एक बात ये होती है कि कांग्रेस ये ना सोचे क्योंकि कर्नाटक में अल्टरनेट सिर्फ कांग्रेस थी वहाँ पर, इसीलिए कांग्रेस आ गई। तेलंगाना में अल्टरनेट का सवाल नहीं है, क्योंकि आप तमाम जानते हैं तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 रियासत BJP का कहना है कि नंबर 1 रियासत है जो वेलफेयर स्टेट कहलाता है। और यहाँ की स्कीमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी रियासत में इतनी स्कीमें नहीं है जितनी वेलफेयर स्कीम तेलंगाना रियासत में है। वेलफेयर से लेके, पेंशन से लेके, शादी मुबारक से लेके, कन्या लक्ष्मी से लेकर और हर घर टैप वाटर, घर घर पानी पहुंचाने का स्कीम जो रहा, और साथ ही साथ आवाम को 24 घंटे लाइट मैसर है। खाली आवाम को नहीं, खेती बाड़ी को भी उतनी ही लाइट दी गई। तो आज हर शोबे हयात में तेलंगाना रियासत नंबर 1 पे है। ऐसी रियासत के अंदर कांग्रेस कोशिश करना सिर्फ नादानी है, क्योंकि यहाँ पर अरे जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत, उनकी कोशिश इंतहाई साफ तरीके से वो कोशिश करते हैं और यहाँ के सिर्फ एक एक सेट को उन्होंने सहूलत पहुँचाई है और आइंदा भी वो पहुँचाते रहेंगे। कांग्रेस का कहना है कि साहब KCR की हुकूमत में जो है मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। KCR साहब जो मुसलमानों को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। हम तमाम उलमाए दीन, मशाइखीन, उज़्ज़ाम और तमाम बुजुर्गान दीन से ये सुने हैं, किसी कौम की तरक्की उसकी तालीम में होती है। तालीम में आफ्ता कौम हो गई तो तरक्की उसका लाजिम एक सुकून हो जाता है। इसी तरह से आज जनाब के चंद्रशेखर राव साहब पूरे तेलंगाना के अंदर 1,70,000 बच्चों को फैमिलीज में रहना, खाना, कपड़ा, एजुकेशन और आला तालीम के ज़रिए उन्हें नवाजते हुए, उनमें कई बच्चे ऐसे हैं जो अमेरिका के नासा जैसी प्लेस के ऊपर जाके आए हैं और उन्हें परमानेंटली एक अमेरिकन वीज़ा लग चुका है। जो ऑटो वाला कल तक ऑटो चलाते थे, उनका बच्चा अगर नासा जाके आया है तो ये फ़ख्र की बात है मुसलमानों के लिए। और 1,70,000 बच्चे जब फैमिलीज में पढ़ रहे हैं तमाम सहूलतों के साथ, इसके नाइंसाफ़ी कहाँ दिखती मुझे पता नहीं, समझ नहीं आता। रही बात तेलंगाना के अंदर शादी मुबारक के अंदर 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को आज तक शादियाँ की गई। आप देख रहे हैं कि बेघर अफराद को घर मैसर करने के लिए घर बनाए गए।
पुराने शहर हो या जहाँ जिसका परसेंटेज जितना है उस हिसाब से उन्हें घर दिया गया। और तमाम स्कीमों में आज मुसलमान 2000 रुपये वजीफा लेने वाले, आप बताइए सुम में पूरी रियासत के अंदर सुम में हाईएस्ट वजीफे लेने वाले आपको मालूम होना चाहिए। मैं जिस इलाके का इंचार्ज हूँ बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ हाईएस्ट वजीफे मिलते हैं 2000 और 3000 रुपये पाए थे। तो 2000 रुपये वजीफा लेने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर बेनिफिशियरीज वहाँ हैं। तो इसके बावजूद ये कहा जाना कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई, ये कांग्रेस का अपना एक भोंडा मजाक है। क्योंकि लगातार आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत जार हुई है, तो जो मुसलमान अबतर हो गए हैं, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड हुए हैं, ST SC से भी हम नीचे जो जा चुके हैं, उसकी पूरी जिम्मेदार यही कांग्रेस है। आप तमाम कांग्रेस का जुल्म, क्योंकि हमारी कौम बहुत जल्दी भूल जाती है जुल्म और ज्यादती, और लेकिन जो कौम अपनी तारीख और अपने जुल्म करने वालों को भूल जाती है वो कभी सरसब्द और शादान नहीं होती। मैं कौम को याद दिलाना चाहता हूँ, बार बार कहते हैं कांग्रेस के लोग कि तेलंगाना में मस्जिद तोड़ दे रहे हैं। मस्जिद सेक्रेटरीट की मस्जिद इतनी आलीशान मस्जिद बनी है, आप देखकर वाह करेंगे। क्योंकि जिस डिज़ाइन से बनाया गया तुर्की का डिज़ाइन है, जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने उस डिज़ाइन के रिकमेंड किया था, उसे एक्सेप्ट करते हुए बनाया गया एक छोटी और बड़ी मस्जिद, 2 मस्जिदों के बीच में इंतहाई खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। उसको बार बार ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरीट के अंदर बेहतरीन अच्छी मस्जिद बनी है। उसी की तरह दूसरे जो रोड वाइडिंग के अंदर एक जो अशोकाना टूटा था उसे मस्जिद कहा जा रहा है, उसको भी बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ जहाँ पर भी। और अफसोस ये है कि ये कौम हमारी इतना जल्दी बाबरी मस्जिद कैसे भूल गई, इतना जल्दी हमारी मस्जिद उमर फारूक जो एयरपोर्ट पे थी, जहाँ पर कम से कम 9 कब्रस्तान और कई दरगाहें मिसमार कर दी गई। और मस्जिद ये बोला गया था कि मस्जिद उमर फारूक को बनाने की, आप तमाम जानते हैं एयरपोर्ट पे आज तक टेंट में नमाज पढ़ी जा रही, बल्कि वो टेंट की नमाज भी खत्म कर दी गई। और जो एयरपोर्ट की मस्जिद के लिए लगातार यहाँ की हुकूमत से हम लड़ते लड़ते हमने मारा तक खाई, उस मामले के अंदर नमाज पढ़ने जाकर जेल की सोबतें बर्दाश्त की हम। तो हैदराबाद में 1-2 मस्जिदों की मिसमारी के ऊपर, रोड वाइडिंग के सिस्टम के ऊपर जो गुफ्तगू हो रही है, मैं चाहता हूँ सेक्रेटरीट की मस्जिद बनने के बाद हम इसका जवाब मुकम्मल दे सकते हैं। हम लोग कांग्रेस क्या ये बता सकती है कि बाबरी मस्जिद और उमर फारूक के हाथ से ये क्यों नहीं बना? 10 साल दौर इख्तियार कांग्रेस का रहा, लगातार राजशेखर रेड्डी के पीरियड के अंदर जो शुरू हुई मिसमारी का काम, और शबीर साहब उसके राष्ट्र जिम्मेदार थे मस्जिद तोड़ाने और कब्रस्ताना तोड़ाने में। 1-2 कब्रस्तान नहीं टूटे, वहां पर काफी कब्रस्तानों को मिसमार कर दिया गया, काफी दरगाहों को मिसमार कर दिया गया, गांव के गौ बर्बाद कर दिए गए। उसके जिम्मेदार कई आशुका नहीं टूटे उसके अंदर, जब जाकर एयरपोर्ट बना। ये तमाम चीजों को हम कैसे भुला सकते हैं? और रही बात, बार बार ये कहते हैं कि कांग्रेस ने तेलंगाना दे दिया। तेलंगाना कांग्रेस ने दिया, एक बुरा मजाक है। यूपीए ने जो है तेलंगाना दिया। यूपी के अंदर यूपीए में एक पार्ट एंड पार्सल टीआरएस भी थी, उसके साथ कई जमातें उससे वाबस्ता थे। ये तमाम के तमाम मिलकर तेलंगाना का फेवर कर तेलंगाना को दिलाया गया। और कांग्रेस अगर देना चाहती तो 1150 बच्चे मरने से पहले देती तो कांग्रेस देती। और हम भूख हड़ताल नहीं करते तो हम 14 साल की जद्दोजहद, जो जेलों की सोबतें बर्दाश्त किए, 57 केसेस इनायत अली बाकरी जैसी शख्सियत के ऊपर अगर बुक होते हैं, चारमीनार पर चढ़ने से लेकर जूनियर एनटीआर के ऊपर हमला करने से लेकर तमाम चीज़ों को, पार्कों और प्लेग्राउंडों को मिसमार करने की, इस पे तमाम केसेस बुक किए गए हमारे पे। उसके बावजूद आज कहते हैं कि तेलंगाना रेल रोको, एहतजाज के अंदर आज तक केस चल रहे हैं रेल रोको में तेलंगाना के लोगों पे। मगर मैं पूछता हूँ, ये हमारी 14 साल की जद्दोजहद के कोने में रखकर ये बताया जा रहा है कि तेलंगाना कांग्रेस दी नहीं। जिस तरह अंग्रेजों से लड़कर हिंदुस्तान आजाद कराया गया, उसी तरह कांग्रेस से लड़कर तेलंगाना लाया गया। अगर इसको कांग्रेस कह दिए कि हम दिए, तो अंग्रेजा अगर हिंदुस्तान की आजादी दी तो क्या हम अंग्रेजों के हवाले हिंदुस्तान कर दें? ऐसा हो नहीं सकता कि अंग्रेजों से लड़कर आजादी हम कैसे हासिल करें? हम कांग्रेसों से लड़के हम तेलंगाना हासिल करें और हमें बोले हम दिए, हम आपको दिए, आप दिए नहीं, हम लड़के लिए। अगर लड़े हैं, अगर तेलंगाना अगर कांग्रेस को देना है तो समय पहले हिंदुस्तान को अंग्रेजों के हवाले करना पड़ेगा। उधर अंग्रेजों में और कांग्रेसियों में कोई फर्क नहीं है। लोग सही बोलते हैं, 3 चीजों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, एक कांग्रेस, एक अंग्रेज, दूसरा अंग्रेज।
ये कब बदल जाए पता नहीं। ये तीनों से ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम इसीलिए अवाम को कहेंगे कि आप अपना माजी, हिंदुस्तान के फिसादात, एक हुकूमत तेलंगाना राष्ट्र समिति आकर आज 10 साल हो गए हैं, 10 साल में आप एक फिसादात नहीं बता सकते। हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रह रहे, लैंड ऑर्डर इंतहाई खूबसूरती से चल रहा है, हमारे कोई भाई का कत्ल गारतगिरी नहीं हुई तेलंगाना के अंदर। उसके बावजूद हम वो इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक दो वाकये के अंदर जहां पर घर होता है वहां गुड़ भी होता है, जहाँ गुड़ होता है हर घर के अंदर एक ऐसी जगह होती है जिसे कहा जाता है कि बाथरूम कहा जाता है। तो अच्छा और बुरी जगह के साथ ही कोई मुल्क बनता है। चंद मफाद परस्त का चंद फिरका परस्त, मैं ये नहीं कहता कि तेलंगाना में सारे के सारे फरिश्ते हैं, इनमें भी मफाद परस्त है, फिरका परस्त है। अब हर जगह अपने अपने लेवल से काम कर रहे हैं। हमको चाहिए कि होशियारी के साथ एक सेकुलर सरकार को, सेकुलर गवर्नमेंट को लेकर चलना चाहिए। केसीआर साहब जैसे सेकुलर बोल रहे बीजेपी का साथ दे दिए थे, पार्लियामेंट में ऐसा कर दिए थे, इसमें ऐसा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ के मुसलमानों को एक रत्ती भर की भी तकलीफ देने वाली जो तेलंगाना गवर्नमेंट है क्या? बीआरएस जब से बनी है, टीआरएस के बाद बीआरएस से बनी है, मत केसीआर साहब या केबीआर साहब किसी भी मुसलमानों की मफादात को परसों पेश डाले हैं क्या? अगर डाल दे तो सब में पहले जो आवाजें उठाई जाती थी वो चीखों पुकारों के साथ हमारे मुसलमान उठाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि तेलंगाना के अंदर आवाज उठाने वाली कोई जमातें नहीं है। और तेलंगाना के अंदर मुसलमानों को क्या दिया गया? अल्हम्दुलिल्लाह आज कर्नाटक में 9 मुसलमान जीत के आते हैं, उतनी बड़ी रियासत, कर्नाटक की बड़ी रियासत है, तो वहां पर जाके ये देखा जा रहा 324 करीब तेलंगाना से दुगना बड़ी रियासत है। वहाँ के एमएलए भी यहाँ से दुगना है। यहाँ पर 100 अगर 19 के अंदर वहाँ पर वहाँ देखा गया 280 के अंदर अवार्ड देखा गया तो हमसे डबल के ऊपर है। वहाँ पर 9 एमएलए जीते तो खुशियां मनाई गई, जबकि तेलंगाना रियासत में आज की डेट में 8 एमएलए है हमारे पास मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली में बैठ रहे हैं। फिर हमारी रियासत को हम किस तरह से बोल सकते हैं कि मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा? या मुसलमानों को फायदा भी हो रहा है, मुसलमानों के साथ अच्छा भी हो। ये अलग बात है। जद्दोजहद हर कौम का फरीजा है। हमारी कौम में जद्दोजहद करने की जो ताकत है, क्षमता है, कम होती जा रही है। जद्दोजहद जो कौम नहीं करेगी वो कौम कभी तरक्की नहीं करेगी, या बेरा करना है। जद्दोजहद आपका फरीजा है। 2001 में अगर तेलंगाना राष्ट्र समिति का झंडा अगर चारमीनार पर मैं नहीं पकड़ता तो आज हमारी कौम को ये बोलने का मौका नहीं मिलता था कि मुसलमान भी झंडा पकड़े थे। आज पुराने शहर में पकड़ने से आज पूरे तेलंगाना के अंदर बोला जाता है कि सुन में कब चारमीनार पर झंडा पकड़ने वाला इनायत अली बाखरी है। ये चीज की जो बात है, मैं नहीं पकड़ा, मेरी कौम पकड़ी, मुसलमान पकड़ा हो। और आने वाली तारीख भी जब लेके जाएगी तो मुसलमानों के नाम से लेके जाएगी। बाखरी कोई शय नहीं है, इनायत अली बाखरी कुछ नहीं है। मैं अपनी कौम का एक अदना एक उनका खिदमत गुजार हूँ और वो मेरा खिदमत करना मेरा फरीजा है, क्योंकि मैं इस कौम में पैदा हुआ। जिस कौम में तुम पैदा हुए, जिस मुल्क में पैदा हुए, उस मुल्क, उस कौम, उस रियासत, उस महल्ले की खिदमत करना आपका फर्ज बनता। यही मेरा सोचना है। जी, जैसा कि आप कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों के साथ जो है बराबरी का जो है साथ दे रहे हैं केसीआर, तो केसीआर साहब ने आज से 9 साल पहले जो है 12% रिजर्वेशन की बात किए थे। इस पे कांग्रेस का कहना है कि वो जो है अमित शाह जैसे जुमलेबाजी जो है कर रहे हैं मुसलमानों को जो है धोखे में रखने के लिए। इस पे क्या कहना है? मैं ये बात सुनने खबल तेलंगाना रियासत का जो मैनिफेस्टो बना था उसके अंदर हम 12% रिजर्वेशन देने की मांग कर रहे थे। जब ही राजशेखर रेड्डी ने 5% रिजर्वेशन का ऐलान किया, राजशेखर रेड्डी जब 5% का ऐलान करे उसको कोर्टों के हवाले हुआ 4% के बाद। वो 4% के बाद हम लोग स्पेशल असेंबली बुलाकर उसका रेजोल्यूशन पास करके, जिसमें खुद कांग्रेसियों की, शब्बीर अली की भी साइन है उसके अंदर, ऐसे कांग्रेसियों के साथ हम स्टेट में असेंबली में बाज़ाब्ता रिकमेंडेशन करके पार्लियामेंट को जाए। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि उसको अप्रूवल करके, जैसा कर्नाटक को दिए है, तमिलनाडु को दिए हैं रिजर्वेशन, उस तरह हमको एक्स्ट्रा लेने की जिम्मेदारी दे। मगर अमित शाह या ये बताइए कि अमित शाह रहने दो या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रहने दो, ये लोग अगर मुसलमानों को नहीं देना, कर्नाटक में जीएसओ रिजर्वेशन को खत्म करे, आपको मालूम होना चाहिए। बीजेपी की अपनी नीति है कि मुसलमानों को नहीं देंगे, उनका फंडामेंटल सिस्टम है, उसके साथ वो चल रहे हैं। मगर हमारा भी फंडामेंटल सिस्टम के साथ हम लोग ये नहीं बताते, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कि हमको ये चाहिए मफाद परस्त लोगों से हम काम दूर रहे।
आप, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ये दावा कर सकती है कि पूरे मुल्क के अंदर अगर सरकार में आ जाए, पार्लियामेंट के अंदर वाइस सदस्य, मैं सोनिया गांधी जी को या प्रियंका गांधी जी को या राहुल गांधी को चैलेंज कर रहा हूं, आप ऐलान कर दीजिए 12% का, पूरे मुल्क में मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दिया जाएगा। आप ऐलान करके बताइए, आप में दम है। केसीआर में दम था, इसीलिए असेंबली में पास करके पार्लियामेंट तक भी गए। और आने वाले वक्त में बीआरएस बनाए हैं, बीआरएस सरकार बनेगी तो हम चैलेंज से बोल रहे हैं कि मुल्क में 12% रिजर्वेशन देंगे। ये चैलेंज कांग्रेस दे सकती तो बोलो, ये चैलेंज अगर बीजेपी कोई नहीं दे सकता, ये बात सिवाय केसीआर जैसा दिलेर शेरदिल आदमी ही दे सकता है। तो क्या आपने बीजेपी का नाम लिया अभी, तो बीजेपी का कहना है कि केसीआर जो है तेलंगाना को जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब से बीआरएस की हुकूमत जो है तेलंगाना में बनी, बीजेपी का कहना है कि तेलंगाना को जो है सबसे ज्यादा जो है पीछे कर दिया जा रहा पूरे स्टेट में। वो पुराने लोगों का मुहावरा है, केसानी बिल्ली खंबा लूची। यहाँ की तरक्की देखकर ही बीजेपी को बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि पूरी दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर वो जवाब नहीं दे सकते। अगर हम नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अभी तक हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 शोबेकार में अवार्ड्स आए, नंबर 1 रियासत, नंबर 1 रियासत, नंबर 1 आईटी में आप तमाम जाते हैं, नंबर 1 रियासत है पूरी। आज बेंगलुरु, पूरी हिंदुस्तान, दिल्ली छोड़कर लोग हैदराबाद की तरफ आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी आज तेलंगाना के अंदर आ रही है, अमेजॉन जैसी कंपनी तेलंगाना में आ रही है। तो इससे मतलब ये है, ये देखकर जो गुजरात छोड़कर हैदराबाद की तरफ कंपनी से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है तो लोगों को तकलीफ तो होगी, क्योंकि रियासत वो अगर ज्यादा नुकसान पहुंचाते तो आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तेलंगाना में नहीं आती। रोड्स और ब्रिजेस की माहौल आप तमाम देख रहे हैं कि तेलंगाना आने के बाद 9 सालों में जो ब्रिजेस का जाल बिछाया गया, शहर को जिस तरीके से खूबसूरत बनाया गया। आज जिस वक्त सेक्रेटरीट टूट रहा था, पूरा शहर यही बीजेपी आवाजा उठा रही थी, पुकारे कर रही थी, पूरी शहर को, पूरा मुल्क के अंदर वायुवल्ला उठ रहा था। केसीआर साहब ने अपना मुद्दे को उठाया, कंप्लीट करा। आज आप देख रहे हैं सेक्रेटरीट देखने के लिए, जिस तरह लोग अमेरिका में व्हाइट हाउस देखने के लिए जा रहे हैं, उसी तरह से हमारा सेक्रेटरीट देखने के लिए खास तौर पे आ रहे हैं। पहले सेक्रेटरीट देखेंगे, जो भी बाहर से आता है पहले सेक्रेटरीट देखने आता, होता कि यहाँ फोटो खिंचाने से ऐसा फील हो रहा है कि मैं अमेरिका या लंदन में हूँ, यूएस, और हमको भी वो फील हो रहा। आप भी जाके देख रहे हैं कि खूबसूरत शहर के अंदर दाखिल होते वक्त इतनी खूबसूरत इमारत, उसके सामने यादगार शहीदान के हाथ से वो जिस तरह से चिराग बनाया गया, उसके आगे बाबा साहेब अम्बेडकर का बड़ा स्टैचू, ये कारनामों को देखकर बीजेपी बुखलाहट का शिकार है, क्योंकि वो तो कर नहीं सकते, लिहाजा कर नहीं सकते तो कम से कम नुक्ताचीनी तो करना उनका फर्ज बनता है। और बीजेपी को सिवाय मफाद परस्ती, फिरका परस्ती और जय श्री राम या गौ माता या हनुमान जी का सहारा लेने से हटके उनको दूसरा काम नहीं आता। इसलिए ये लोग यहाँ की तरह तरक्की से मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग। और आपको चाहिए कि क्रिटिसाइज के अंदर करने वाला है, क्योंकि बीजेपी के सामने केसीआर साहब बार बार बीजेपी को ये सोचा कि नहीं सेंट्रल में बीजेपी है, हमको समझा मना के अपने 12% रिजर्वेशन ले लेंगे, अपने फंड लेंगे, मगर किसी भी जगह के ऊपर वो लोग राजी नहीं हुए, क्योंकि उनको मालूम है कि केसीआर जो है एक सेकुलर लीडर है, ये हमारे साथ जोड़ नहीं सकता, लिहाजा उसके खिलाफ। बीजेपी का कहना है कि वो आने वाले इलेक्शन में जो है तेलंगाना में हुकूमत बनाएंगे, कोई बड़ी तादाद के साथ जो है अपनी जो है वो करेंगे। ये बात मेरे से बेहतर आप जानते हैं, क्योंकि आप मीडिया के अंदर है। बीजेपी का मौकूफ कर्नाटक के बाद किस तरह से है, तेलंगाना के अंदर मैं समझता हूँ चौथे नंबर पे है वो आज। पहले नंबर पे हम ये बोल सकते टीआरएस है, दूसरे नंबर के ऊपर हम बार बार बोल रहे हैं कि हम एमआईएम है, तीसरी नंबर पे कांग्रेस, चौथे नंबर पे जो है वो बीजेपी है। हम ये बार बता रहे हैं कि जो मौकूफ एमआईएम का है उससे भी कमतर मौकूफ जो है कांग्रेस का, कांग्रेस से कमतर मौकूफ बीजेपी का है। तो इसके बावजूद दावा बनाने का, दावा तो सोचता ही रहता है, दावा करने से कोई जमात से अंदर कुछ नहीं है, मगर जिस तरीके से आप हक की बात ये अगर जाना जाए तो रियासत के हर कोने से आपको समझ में आ जाता कि किसकी हुकूमत बनेगी, कौन चलाएगा। जिस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये गुफ्तगू से बोलने में, बोल बचन में तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि मोदी जी और अमित शाह बोलने जानते हैं, करना तो जानते नहीं। वो लोग बोलते अच्छे दिन आएंगे, कहाँ है, 15 लाख बोले कहाँ है। उनकी जिंदगी का माहौल के अंदर जो बताए थे कि हम आने के बाद गैस का रेट
कम हो जाएगा। आज 1300 रुपये में सिलेंडर चले गया, उनके आने के बाद पेट्रोल का दाम घट जाएगा और उसके बाद उसका दुगना हो गया। तो हर चीज के अंदर वो रेट बढ़ाना जानते हैं, रेट घटाना नहीं। वो अडानी और अंबानी जैसी लोगों को पालने के लिए बीजेपी आई है, किसी आम मुसलमान को पालने के या आम हिंदू को पालने के लिए, गरीब हिंदू को पालने के लिए नहीं आए। उनके बारे में गुफ्तगू करना देश जान चुका है। अब देश उसका सबक, उल्टी गिनती चालू हो चुकी है बीजेपी की, और उल्टी गिनती जल्दी जल्दी खत्म होने वाली है। कांग्रेस को चाहिए कि वही आजादी के बाद जो हुकूमत कांग्रेस करी थी वो इस तरीके से जाएंगे तो हम ये गारंटेड बोल रहे कि कांग्रेस भी सेंट्रल में एक ही हुकूमत नहीं बना सकती। क्यों? जब तक के जो सेकुलर इलाके जमाते हैं इनको अपना कॉन्फिडेंस में लेके अपने साथ लेके जब तक नहीं चलेंगे, हम ही हैं बोले तो आप नहीं है, माई का घर तो खाली है आने का, और इनका भी खाली होता है। यही कहना। ये जैसे आपका कहना है कि सेकुलर स्टेट तेलंगाना, सेकुलर सीएम केसीआर साहब, तो जैसे सेकुलर स्टेट्स में जो है अभी कल का एक वाकया है केवी रंगारेड्डी कॉलेज का, वहाँ पे जो है बुर्खा पहने हिजाब करने वाली लड़कियों को जो है कॉलेज से बाहर भेज दिया गया और बुर्खा भी जो है कॉलेज के बाहर जाके पहनने के लिए कहा गया। तो ऐसे लोगों के लिए बीआरएस की हुकूमत क्या करे? मैं इस बारे में होम मिनिस्टर मुजरी साहब को भी तवज्जो दिलाया हूँ मैं, क्योंकि देखिए मैं बताया ना कि तेलंगाना रियासत में भी फिरका परस्त अनासर काफ़ी है, पूरे हिंदुस्तान में है फिरका परस्त। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं है फिरका परस्त, या टीआरएस में नहीं है, या बीजेपी में नहीं है। ये सारे के सारे कौमों के अंदर थोड़े फंडामेंटलिस्ट रहते, थोड़े फिरका परस्त लोग रहते, ये वो लोग ही कारनामे हैं और उनके ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मैं भी इस मामले के अंदर होम मिनिस्टर साहब इस पर नोट लेने के लिए वाले हैं और वो लेंगे, क्योंकि हम देखेंगे इस तरीके के मामले को केटीआर साहब, खुसूसन केटी रामाराव साहब जो हमारे रियासत के आईटी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देखते हैं और पंचायत राज देखते हैं, वो सख्त तरीन नोट लेने के आदि है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने खत्ते तौर पर बर्दाश्त नहीं करते ऐसे लोगों को। क्योंकि यहाँ पर कपड़ा पहनना, अपने मजहब पे चलना, अपने मजहबी रवादारियाँ पूरे करना, पूरे काम करना, ये हर हिंदुस्तानी का अपना अपना राइट्स है जो हमको संविधान में मिला है, यहाँ के कानून में मिला है। बाबा साहेब अम्बेडकर जिस मर्तबा लिखे थे, हर कौम के लिए आज़ादाना जीने के लिए, आज़ादाना बोलने के लिए, आज़ादाना अपनी बात रखने के लिए हमें प्लेटफॉर्म दिया गया, उसको सुनना चाहिए। और बच्चियों को चाहिए था वो बुर्खा ना उतार दे, बल्कि वहीं लड़ते, वही बुर्खों के साथ ठहरते तो इशू बनता, वो अंदर जाते। अब बच्चियां एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन मिस हो रहा था उनका, उनकी भी अपनी मजबूरी थी, वो कानून उतार दी। अगर नहीं उतारते तो जरूर वहाँ इशू बनता था और इशू को हम भी बड़ी सीरियस लेते। और इस मामले के अंदर मैं समझता हूँ कर्नाटक की रवादारी यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कराने की कोशिश की गई, क्योंकि यहाँ की हुकूमत को भी बदनाम करे तो हमारा जो हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेगी का एक बात है, उसमें हो सकता है इसके पीछे कांग्रेसी का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि टीआरएस गवर्नमेंट को बदनाम करना है, कोई कांग्रेसी भी हो सकता है इसके अंदर। तो ये लोग ऐसे नहीं है कि किसी भी जमात को उसके जो नंबर है कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रियासत के अंदर पिछले 10 साल में आप बताइए, आप पिछले 10 साल में किसी भी एक फुल्का परस्त अनासर यहाँ सर उठा सका? आप देख रहे हैं आपको कि एक शख्स खाली सरकारी वालों के खिलाफ बोलने पे जेल को भेज दिया गया और हद ये हो गई कि उसे पार्टी तक सस्पेंड करना पड़ा, इतना मजबूर करना पड़ा। तो हमारे पास किसी भी किस्म तेलंगाना में इस किस्म का खतरे बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरह से एक एमएलए को नहीं बर्दाश्त कर सकते तो एक स्कूल के छोटे से मैनेजमेंट को बर्दाश्त करेंगे हम लोग? खतरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और टाइट तरीके से हम काम उस मामले में करेंगे और केसीआर साहब, केटीआर साहब, हमको पूरा भरोसा है वो लोग अच्छे तरीके से मैनेजमेंट भी। जी, आने वाले इलेक्शन के लिए आप कुछ पब्लिक से जो है मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं पब्लिक से यही बात कहूँगा, ना समझोगे तो मिट जाओगे तेलंगाना वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तान। आज कांग्रेस सर उठा के या बीजेपी सर उठा के तेलंगाना की तरफ आ रही है। सिर्फ हमारी तरक्की, हमारा तमद्दुन, हमारी रोडों का, पानी का, लाइट का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक रियासत, कांग्रेस के हाथ में जो रियासत है, बीजेपी के हाथ में रियासत है, उसको लेकर आप बैठ जाइए। बैठ के हमारे स्कीम और उनकी स्कीमों में, यहाँ की वेलफेयर और उनके वेलफेयर में, पूरे हिंदुस्तान में हाल की बात है
कोई एक रियासत बता दीजिए जो माजूरीन को 4,000 रुपये देता है। एक रियासत अगर बता देते हैं तो मैं कल ही रिजल्ट देके वो जमात में शामिल होता। पूरी रियासत के अंदर 2,000 रुपये वजीफा देने वाले अब 2 जने उठेगा, बाकी के वो भी केसीआर साहब 9 साल से दे रहे हैं उसको 2,000 रुपये बेवाओं को, माजूर अपने उम्र रसीदा लोगों को, और सिंगल वुमेन को दे रहे हैं। सिंगल वुमेन स्कीम तो कहीं नहीं है पूरे मुल्क के अंदर, केसीआर दे रहे हैं। उसी के साथ आप तमाम देख रहे हैं कि डिलीवरी के ऊपर आप देख रहे हैं कि बच्चा या बच्ची के ऊपर डिपॉजिट के साथ साथ जो किट दी जाती है, जॉनसन एंड जॉनसन का पूरा सेट दिया जाता है, वो कोई रियासत के अंदर बताइए नहीं मिलता। उसी के साथ ये बच्चियों की शादी मुबारक एक रियासत बताइए जहां शादी के लिए 1 लाख से ज्यादा की रकम दी जाती है, जहां पर बिना किसी तफरीकी के 3 लाख सिर्फ मुसलमान बच्चियों को मिले हैं। अगर BC SC ST मिलाए तो 12 लाख होते हैं। 12 लाख बच्चियों की रियासत में एक बाप जो अपने बेटी को करना चाहिए वैसा CM कर रहा है, तो ऐसी रियासत एक बताइए आप। उसके साथ पलटकर आप मच्छी डालने वालों को मच्छी दी जाती है, बकरे पालने वालों को बकरे दिए जाते हैं, हर वो शख्स को, हज्जाम को लाइट फ्री कर दी गई है, बार्बर शॉप के अंदर लाइट फ्री है। अब एक आदमी को ऐसा बताइए धोबी के लिए लाइट और मशीन दिया गया, एक ऐसी शख्स के लिए नहीं सोचा, और हर एक के लिए शादी करने के लिए, उनके प्रोग्राम्स करने के लिए भवंस बना के दी गई, उनकी जगह दी गई। बंजारों को लिए बंजारा जैसी प्लेस के ऊपर जहाँ की जमीन 2 लाख रुपए गज से है, वो जमीन के ऊपर बंजारा भवन बना। उसके बाद ST और SCO का बना। उसके बाद तो ऐसे भवना बना के जब दिया जा रहा है हुकूमत पैसा लगा के, उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि हमारी रियासत के अंदर BJP आ जाएगी, कांग्रेस। अगर ये तमाम चीजें अगर दूसरी रियासत में मैसर है तो मैं पहला आदमी रहूंगा वो जमात को। कांग्रेस आप जानते हैं कि 50 साल से ज्यादा राज करने वाली, आज मुसलमानों पे जितने भी हमारी नवाब जागीरदार मनसबदार तमाम लोग जो रोड पे आके बर्बाद हो गए, उसकी खास जिम्मेदार कांग्रेस। क्योंकि इंदिरा गांधी जब आए जागीर रेवोल्यूशन एक्ट लाए, आप देख रहे हैं पूरी जागीरें चली गई, मनसब खत्म कर दिए गए, सारी चीजें मुसलमानों की हालत ये हो गई। नौकरियों में जो 41% मुसलमान सरकारी नौकरियों में थे, आज 2% नजर नहीं आ रहे, 1% नजर नहीं आ रहे, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। उसके बाद BJP आई तो खैर पे खुदा का प्यार आ गया, और ज्यादा इनसे बात निकले तो इनसे ज्यादा हम करने की कोशिश करें हमारे साथ। मगर बात यह है कि आज वक्त है कि इलाकाई पार्टियों के ऊपर हमको निर्भर होना पड़ेगा, उन्हीं को संभाल के लेके चलना पड़ेगा, उन्हीं के साथ हमको चल जो तरक्की कर दी। बल्कि जो TRS से BRS बनाए हैं केसीआर साहब, महाराष्ट्र में जिस तरीके से आज रिस्पॉन्स आ रहा है, कर्नाटक में रिस्पॉन्स, हर रियासत के अंदर BRS को अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। ये रिस्पॉन्स को आगे लेके जाके हम अगर हिंदुस्तान में एक सेकुलर लोगों को बिठाते हैं तो आने वाले वक्त में देश का हालात बदल सकती है। क्योंकि हर ये बात तय है 400 साल हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों ने राज किया बोलते हैं, मगर मैं बोलता हूं कि 400 साल मुसलमानों ने कोई राज नहीं किया। हर मुसलमान के साथ उस वक्त के बराबर बड़े बड़े ब्राह्मण साथ रहे, बड़े बड़े जागीरदार मनसबदारी के ऊपर हिंदू भाई हमारे साथ रहे। वो लोग बाज़ाब्ता ये नहीं है कि आप कहीं भी मिसाल लीजिए, चाहे वो रियासत के अंदर यहाँ पर मुगलाओं का दौर के अंदर हिंदू वहां पर रहे, तेलंगाना के अंदर आप देखेंगे आप अकन्ना मादाना जैसे लोग रहे यहाँ पर। उसके बाद अगर निजाम सरकार की हुकूमत रही उसमें भी हमारा प्राइम मिनिस्टर हिंदू भाई रहा। ये लोग हमेशा से रूल मिलके करें, हम लोग ये कहना गलत है कि वहां पर सदा हमारा बादशाह रहा तो वजीर आजम हिंदू रहा। आज हिंदू अगर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो मिनिस्टर अगर मुसलमान बन रहा है तो कोई अप डाउन की बात नहीं होना चाहिए। और BJP जिस तरीके से मुसलमानों को, मुसलमान सेक्टर को इग्नोर करती है, समझ रही है कि हिंदुस्तान में हम राज करेंगे, तो ये सिर्फ उसका ख्वाब है, चंद दिनों के लिए मुसलमानों के लिए बताया जाएगा। ये अमित शाह मोदी जैसी शख्सियतें सिवाय एक बड़े कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को, अडानी और अंबानी जैसे लोगों के सपोर्ट से हटके इनका कोई मकसद नहीं है। ना ये लोग पक्के हिंदू, ना पक्के मुसलमान, ना पक्के सिख, ना पक्के ईसाई। ये है माल है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ के लोग है, जहाँ पर भी पैसा होगा वहाँ तंदुरुस्ती बताएंगे लोग और उनके साथ ही रहेंगे। और हुकूमत लोगों को जानना चाहिए, आपको लूट रहे हैं, अमीरों को भर रहे हैं। तो जो अमीरों को लूट के गरीबों को भरता है वो केसीआर है, जो गरीबों को लूट के अमीरों को भरता है वो BJP सरकार है।
और कांग्रेस भी उसके नक्शे कदम पे जाने की कोशिश कर रही है। हम चाहेंगे कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आवाम उससे दूर रहे और अपने इलाके के सेकुलर जमातों को आगे बढ़ाए और उन्हीं के साथ अपनी कंटिन्यू लाइफ करें। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।